हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी पवित्र धर्म ग्रंथों के बारे में। तो उसमें चंद चीज़ें आप लोगों के सामने बताई थी कि कुरान और हदीस इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। उसके अलावा वही क्या है और वही कैसे नाजिल होती थी। अब बात करते हैं पवित्र कुरान की। पवित्र कुरान ईश्वरीय वाणी है, यानी कि अल्लाह का कलाम है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूरत के मुताबिक 23 वर्षों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते के माध्यम से नाजिल हुई। यद्यपि पवित्र कुरान में स्वयं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक शब्द नहीं है। पवित्र कुरान की आयतें यानी कि श्लोक जब भी नाजिल होती थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखवा देते थे। पवित्र कुरान को लिखने के लिए 40 लिपिक व 2 अलिपिक नियुक्त किए गए थे। पवित्र कुरान अरबी भाषा में है। इसमें 30 पारे यानी कि खंड, 114 सूरतें यानी कि अध्याय, 558 रुकू यानी के भाग सेक्शन हैं और 6666 आयतें या श्लोक, और इसमें 7 मंजिलें हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही पवित्र कुरान को कंठस्थ यानी के याद करने की परंपरा चली आ रही है। हर युग और काल में लाखों की संख्या में लोगों ने पवित्र कुरान को कंठस्थ किया है, यानी कि कुरान को हिफ्ज़ याद किया है, जिसको बिना देखे छोटा बच्चा भी याद कर लेता है। दुनिया की वाहिद किताब पवित्र कुरान है। इस प्रकार पवित्र कुरान में किसी भी प्रकार की कमी या ज्यादती होने की संभावना नहीं है। पूरा पवित्र कुरान जिसे कंठस्थ यानी कि हिफ्ज़ हो, उसे हाफिज कहते हैं। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि हाफिज किसे कहते हैं और कुछ ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप जवाब देंगे जिसे कुरान बिना देखे याद हो या कंठस्थ हो और शुद्ध उच्चारण के साथ पवित्र कुरान को पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, यानी कि तजवीद के साथ कुरान जो पढ़ता है उसे कारी कहते हैं। जैसे जैसे गैर अरबी भाषी लोग मुसलमान हुए तो पवित्र कुरान को समझने के लिए बहुत सी टीकाएं लिखी गई, जिन्हें तफसीर के नाम से जाना जाता है। यानी कि टीकाएं जो कहा गया वो तफासीर को कहा गया। बहुत सारी तफसीरें अभी तक कुरान करीम की लिखी जा चुकी हैं तथा टीकाकार को मुफस्सिर कहते हैं। अब आप इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाफिज किसे कहते हैं, कारी किसे कहते हैं, मुफस्सिर किसे कहते हैं, तफसीर किसे कहा जाता है, कुरान में कितनी आयतें हैं, कितनी सूरतें हैं, कितनी मंजिलें हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होने चाहिए। साथ ही इतना भी याद कर लें कि कितनी सूरतें अलहम्दु से शुरू हो रही हैं, कितनी सूरतें युसब्बिहु से शुरू हो रही हैं, कितनी सूरतें सब्बह लिल्लाहि से शुरू हो रही हैं, कितनी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही हैं। आप लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को भी याद कर लें। पवित्र कुरान में निम्न बातों पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि ध्यान दिया गया है। नंबर 1 तौहीद और रिसालत। नंबर 2 हक़ व बातिल की पहचान। नंबर 3 ईश्वर के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारियां यानी कि हुकूकुल्लाह। नंबर 4 सामाजिक तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियां यानी कि हुकूकुल इबाद। पवित्र कुरान को समझने के लिए नीचे दी हुई बातों को समझना जरूरी है। शान नुज़ूल अर्थात किसी आयत या श्लोक के अवतरित होने के पूर्व की घटना का विवरण। जब तक किसी आयत से पूर्व की घटना यानी कि पृष्ठभूमि की जानकारी ना हो, तब तक इस आयत का अर्थ भली भांति समझना कठिन है। आप उर्दू में भी शान नुज़ूल को समझ सकते हैं कि शान नुज़ूल क्या है, उसकी तारीफ क्या है। नंबर 2 है हदीस। पवित्र कुरान में कुछ बातें संक्षिप्त रूप से बताई गई हैं, यानी इख्तिसार के साथ बताई गई हैं, और कुछ
विस्तृत विवरण हदीसों से ज्ञात होता है, यानी उनकी तफसील आपको हदीसों में मिल जाएगी, तथा नमाज आदि आदेशों का पालन करने का तरीका भी हदीस के द्वारा ही मालूम होता है। पवित्र कुरान का अवतरित रूप में सुरक्षित रहना तथा उसकी प्रतिलिपियों का विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाना। पवित्र कुरान जिस रूप में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसी रूप में सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने इसे कंठस्थ करना सरल कर दिया। अतः पवित्र कुरान के अवतरण के समय से ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधिकांश अनुयायी यानी कि सहाबा इकराम जब भी पवित्र कुरान की कोई आयत या श्लोक या सूरत अवतरित होती, उसे हिफ्ज याद कर लिया करते थे। दूसरा तरीका यह अपनाया गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह आयत या सूरत किसी सहाबी को बुलाकर लिखवा भी देते थे। जब इस्लाम का प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म को अरब देशों के बाहर अन्य देशों में फलने फूलने का अवसर मिला, तो उन लोगों की भाषा अलग होने के कारण उनको पवित्र कुरान के शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने में कठिनाई आई तथा गलतियां होने की आशंका होने लगी। तब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पवित्र कुरान की 7 प्रतिलिपियां बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में भेजी और साथ ही शुद्ध उच्चारण के साथ पवित्र कुरान को पढ़ने वाले कारी भी भेजे, ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना न रहे। पवित्र कुरान पर अमल करना। पहले अवतरित ईश्वरीय ग्रंथों के अनुसार कर्म करें या न करें, मन में यह शंका हो सकती है। वास्तव में पहले ग्रंथों के जिन ईश्वरीय आदेशों को शामिल करना था, उनका समावेश पवित्र कुरान में कर दिया गया है। अतः उन ग्रंथों पर यानी कि पहली जो नाजिल की हुई 3 किताबें हैं, जैसे कि तौरात, जबूर, इंजील और कुछ सहाइफ, उन ग्रंथों पर ईमान लाना और उन्हें ईश्वरीय ग्रंथ तथा सत्य जानना तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है। यानी उन पर ईमान लाना तो जरूरी है, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा सकता, परंतु अमल केवल पवित्र कुरान ही के अनुसार करने का आदेश है, क्योंकि ईश्वर की ओर से अवतरित यह अंतिम ग्रंथ है। इसमें सबका उल्लेख मौजूद है, यानी कि पिछली किताबों में जो कुछ बताया गया है उसकी पूरी तफसील कुरान करीम में या अहादीस में मौजूद है। दूसरा जो धर्म ग्रंथ है, पहला कुरान, दूसरा है हदीस। हदीस क्या है? इसकी परिभाषा इस प्रकार है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद के कथन, कार्य और उपदेश को हदीस कहते हैं। यानी कि आपके कौल, फ़ेल, अमल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। इस्लामी आचार संहिता का निर्माण पवित्र कुरान और हदीस दोनों के द्वारा होता है। पवित्र कुरान व हदीस के द्वारा हमें मालूम होता है कि एक मुसलमान को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन दोनों में एक मुसलमान के लिए दिशा निर्देश है। हदीस का संकलन। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रत्येक निर्देश को सहाबा यानी कि आपके मानने वाले व्यवहारिक रूप से अमल में लाते थे, इसलिए वह प्रत्येक हदीस को मौखिक याद करते थे, यानी कि उसको हिफ्ज याद कर लिया करते थे, मुंह ज़बानी याद करते थे। परंतु उस समय शिक्षा तथा साधनों के अभाव के कारण हदीसों को लिखित रूप से सुरक्षित रखने का प्रचलन नहीं हो सका। हिजरत के बाद मदीना पहुंचकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा का प्रबंध किया तो हदीसों को लिखने का प्रचलन शुरू हुआ, परंतु वह भी किताबी रूप में न होकर कागज के टुकड़े, चमड़े या पेड़ की छाल आदि पर लिखी गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन के अंतिम समय में हदीस की एक बड़ी पुस्तक लिखवाकर अम्र इब्न हज़्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वारा यमन वासियों के पास भेजी थी, जिसमें पवित्र कुरान का पाठ, नमाज, रोजा, ज़कात, गुलाम आज़ाद करने, क़िसास और बहुत से धर्म संबंधी आदेश एवं बड़े गुनाहों का विवरण था। विस्तृत संकलन।
इस प्रकार हदीस का संकलन यद्यपि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में हुआ, परंतु विस्तृत संकलन यानी कि विस्तार से तफसील से सन 150 हिजरी से 200 हिजरी के बीच हुआ। इस काल में हदीसों का पुस्तक के रूप में संकलन किया गया। हदीस की इन पुस्तकों के संकलनकर्ताओं ने इस बात का खास ध्यान रखा कि हदीस की प्रामाणिकता पूर्ण रूप से बनी रहे और इसके लिए उन्होंने कड़े नियम निर्धारित किए। हदीस का इतिहास सुरक्षित और प्रामाणिक है, इसमें निरंतरता भी पाई जाती है। हदीस के संकलनकर्ताओं को मुहद्दिस कहते हैं। हदीस की मुख्य पुस्तकें 6 हैं, जिन्हें सिहाह सित्ता भी कहा जाता है। हदीस की मुख्य पुस्तकें: बुखारी शरीफ, इस पुस्तक के संकलनकर्ता अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल हैं। इनका जन्म सन 194 हिजरी में बुखारा में हुआ था। यह अपने जन्म स्थान के नाम बुखारा के कारण इमाम बुखारी के नाम से मशहूर हुए तथा इनके द्वारा संकलित किताब भी इसी नाम से मशहूर है। बुखारी शरीफ का संकलन इन्होंने 16 वर्ष यानी कि 16 साल में किया तथा इमाम बुखारी का स्वर्गवास सन 256 हिजरी 62 साल की उम्र में हुआ। मुस्लिम शरीफ, इसके संकलनकर्ता मुस्लिम बिन हज्जाज हैं। इनका जन्म सन 206 हिजरी में नेशापुर यानी ईरान में हुआ। इन्होंने इस किताब में 3 लाख हदीसों को संकलित किया था तथा इसके संकलन में इन्हें 15 साल का वक्त लगा। इमाम मुस्लिम का देहांत 55 साल की उम्र में सन 261 हिजरी में हुआ। अबू दाऊद शरीफ, इस पुस्तक के संकलनकर्ता सुलेमान बिन अशास हैं। इनका उपनाम अबू दाऊद है। इनके द्वारा संकलित किताब भी इसी नाम से मशहूर है। इनका जन्म सन 202 हिजरी में सीस्तान यानी कि खुरासान नामक कस्बे में हुआ। इमाम अबू दाऊद का स्वर्गवास सन 275 हिजरी में 72 साल की उम्र में इराक में हुआ। बसरा यानी इराक में हुआ। तिर्मिजी शरीफ, इस पुस्तक के संकलनकर्ता मोहम्मद बिन ईसा हैं। इनका जन्म सन 220 हिजरी में तिर्मिज नामक शहर में हुआ और यह अपने जन्म स्थान के नाम पर इमाम तिर्मिजी के नाम से मशहूर हुए। इनके द्वारा संकलित किताब भी इसी नाम से मशहूर है। इनका स्वर्गवास सन 279 हिजरी में हुआ। नसाई शरीफ, इस पुस्तक के संकलनकर्ता अहमद बिन शुएब हैं। इनका जन्म सन 215 हिजरी में नसाए खुरासान नामक शहर में हुआ और यह अपने जन्म स्थान के नाम पर इमाम नसाई के नाम से मशहूर हुए तथा इनके द्वारा संकलित किताब भी इसी नाम से मशहूर है। इनका स्वर्गवास सन 303 हिजरी में 88 साल की उम्र में मक्का में हुआ। इब्ने माजा शरीफ, इस पुस्तक के संकलनकर्ता मोहम्मद बिन यजीद हैं। इनका जन्म सन 209 हिजरी में कज़वीन यानी ईरान नामक शहर में हुआ। इनके दादा का उपनाम माजा था। यह अपने दादा के उपनाम से प्रसिद्ध हुए तथा इनके द्वारा संकलित किताब भी इसी नाम से मशहूर है। इनका स्वर्गवास सन 273 हिजरी 64 वर्ष की आयु में हुआ। दोस्तों याद रहे, इसमें अइम्माए किराम की पैदाइश और सन्ने वफात में गलतियां हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इनका सही जो सन्ने पैदाइश या सन्ने वफात है वो देखकर अपने पास नोट कर लें। पवित्र कुरान के होते हुए हदीस की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुरान के होते हुए हदीस की ज़रूरत इस वजह से पड़ी। पवित्र कुरान और हदीस दोनों के द्वारा शरीयत यानी इस्लामी आचार संहिता का निर्माण होता है, जो एक मुसलमान के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से संबंधित दिशा निर्देश निर्धारित करने का आधार सूत्र है। नंबर 2,
पवित्र कुरान को समझने के लिए पवित्र कुरान में बताए गए आदेशों का विस्तार और उन्हें पालन करने का तरीका हदीसों से ही मालूम होता है। इस्लाम के बहुत से आदेश केवल हदीस में ही मिलते हैं और कुरान करीम में वो तफसील से नहीं है, इख्तिसार के साथ बयान किए हुए हैं। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।